हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग ये एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अभी तक जितना हम लोग सीखे हैं वो सबको प्रैक्टिस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में देखा जैसे मैंने कैसे 67 लेक्चर्स लग गए थे उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए। हालांकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा अगर रहेगा तो वो सप्लीमेंट्री लेक्चर्स में ऐड हो जाएंगे, नो डाउट। बस एलपीपी को भी काफ़ी अच्छी तरह से किया था मैंने, जिसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके करा रहा था। वेक्टर एनालिसिस में मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि जैसे आप लोग चिल्लाते रहते हो सर जल्दी खत्म कर दो, जल्दी ख़त्म कर दो, तो बोला ठीक है चलो 20-22 लेक्चर में निपटाने का कोशिश करते हैं। तो निपटाया किसी तरह से, कोर्स कंप्लीट हो गया, सिलेबस उतना ही है। अब बताइए उसमें से आपको बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराया था। अब तुम ही बताओ, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे और उसको बोलोगे जल्दी कंप्लीट करा दो तो कैसे होगा? वो जल्दी पेशेंस रखिए, कंप्लीट। अब तो मैं भूल जाओ वो सब चीज़, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस के साथ साथ चलेंगे, वरना मतलब ही नहीं है फिर कोर्स करने का। क्या मतलब है? जो तुम प्रॉब्लम ही नहीं बना पा रहे हो तो फिर अप्लाई करने का क्या मतलब है? इसीलिए अब से जितने भी कोर्सेज बनेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस बनाने। अब जितना मर्जी समय लग जाए कोई मर्जी नहीं। मैंने तो सोचा था कि 30 जून तक हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी, पीडी और एनालिटिकल ख़त्म हो जाए। कोशिश है, लगा हुआ हूँ मैं। अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता, लेकिन फिर भी लेक्चर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम होने लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कोई मतलब नहीं है फिर लेक्चर बनाने का, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स, कांस्टेंट पॉइंट्स, इनवेरिएंट पॉइंट्स। तीनों का नाम अलग अलग है, मतलब मीनिंग सेम है। या तो आप फिक्स्ड पॉइंट बोलिए, या फिर आप कांस्टेंट पॉइंट्स बोलिए, या फिर आप इनवेरिएंट पॉइंट्स बोलिए। पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स, और इनवेरिएंट पॉइंट्स और कांस्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वैसे पॉइंट्स जो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट हम लोग कहाँ सीखे थे? याद है? इनवेरिएंस वेक्टर किसमें? हाँ, वेक्टर एनालिसिस में सीखे थे इनवेरिएंस। तो इनवेरिएंट मतलब जो वैरी नहीं कर रहा, तो वो पॉइंट्स जो वैरी नहीं कर रहे हो, वो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में डाल रहे हो तो वो वैरी नहीं कर रहे हो, आपको सेम रिजल्ट घूम फिर के वही मिल जा रहा है। अगर जेड पुट करते हो तो वापस डब्ल्यू भी जेड के बराबर ही आ जाता है, जो जेड की वैल्यू है उसी के बराबर ही आ जाता है। तो इनवेरिएंट बोला जाएगा उसको, या फिर उसको फिक्स्ड पॉइंट बोला जाएगा, या कांस्टेंट पॉइंट बोला जाएगा, या इनवेरिएंट पॉइंट्स बोला जाएगा, ठीक है। 3 एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे W इज इक्वल टू 1/z है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास W इज इक्वल टू 1/z। इसमें Z को एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया कि ठीक है चलो ये फिक्स्ड पॉइंट है। अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है तो Z क्या बोलेंगे? Z गोज टू 1/z। मतलब आपने Z को एक फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर किया है, अच्छी बात है। तो जब Z को कंसिडर करोगे तो Z क्या कन्वर्ट हो जाना चाहिए? इसमें 1/z कन्वर्ट हो जाना चाहिए, विच शुड बी सेम एज Z इटसेल्फ। तो देखो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है। W इज इक्वल टू 1/z है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कब बन जाएगा? तो इसको हम क्या लिखेंगे? Z क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है। Z गोज टू 1/z, Z गोज टू 1/z, ये है। विच शुड बी सेम एज Z इटसेल्फ, तो वो Z के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो W के जगह आप Z पुट करोगे, यहाँ पे Z पुट करो तो क्या बन जाएगा? ये Z इज इक्वल टू 1/z आया। अब Z इंटू Z को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z स्क्वायर मिलेगा। Z स्क्वायर आता है 1, और Z हम लिख सकते हैं +-1। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस वाले इक्वेशन में W इक्वल्स टू 1/z में अगर Z की वैल्यू 1 पुट करोगे तो W कितना आएगा? W आएगा 1। क्या ये दोनों सेम है? यस। समझ में आया? इनवेरिएंट क्या है? Z की वैसी वैल्यू अगर डाल रहे हो तो W भी वही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे Z को अगर हम 1 डाल दें तो W भी 1 मिलेगा। उसी तरह से Z को -1 डालो, तो अगर यहाँ पे हम Z को -1 डालेंगे तो W क्या हो जाएगा? यहाँ -1 हो जाएगा, 1/-1 मतलब -1। तो ये भी वही चीज़ हो गया। आया समझ में? तो कितने पॉइंट्स ऐसे हो गए जिसको इनवेरिएंट बोलेंगे? 2 पॉइंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो है इसके पास 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है। दे हैव the fixed points. There are 2 fixed points. There are 2 fixed points. So thus z is equal to 1 या फिर z is equal to -1 remain constant.
अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ये कांस्टेंट रह जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड हेंस दे आर द फिक्स्ड पॉइंट्स। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दे एक्चुअली द ही सही था, दे आर द फिक्स्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे कितने फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर केस में। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये तो क्लियर हो गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं जिसमें ट्रांसलेशन की बात करें, w इज इक्वल टू जेड प्लस बी, देयर इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट इन्फिनिटी बिकॉज z इक्वल्स टू इन्फिनिटी गोज टू w इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस b इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट आपको मिलेगा कि z की हम ऐसी क्या वैल्यू डालें तो w भी हमको वही मिल जाए, z की हम क्या ऐसी वैल्यू डालें जो हमको w भी सेम कुछ मिल जाए। ठीक है, वही चीज फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे सोचो क्या डालना चाहिए, अगर हम इसमें z की क्या ऐसी वैल्यू डालनी चाहिए तो w भी उसी के बराबर हो जाएगा। तो z को 0 डाल के देखते हैं। z को अगर हम 0 डालेंगे तब इस केस में तो z अगर 0 है तब w कितना हो जाएगा, w होगा 0 प्लस b मतलब b। तो क्या ये इनवेरिएंट हुआ, नहीं हुआ, बदल गया ना। तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है कि z को अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो w क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस बी हो जाएगा, और ये कुछ नहीं इन्फिनिटी, यहाँ पे भी w भी इन्फिनिटी, z भी इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए क्या है, इन्वेरिएंट है, तो इसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। और ये सब हम कैसे सीख चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे आप इन्फिनिटी को कर सकते हो, सिखाए ना, इन्वेरिएंट, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस वगैरह। फिर w इज इक्वल टू az है, इसके पास 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे। क्यों, z इज इक्वल टू 0 डाल के देखो तो अगर इसमें हम z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो w हो जाएगा क्या, a इंटू 0 0। उसी तरह से z को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो w क्या हो जाएगा, a इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पे z 0 डाल रहे हो आपका w 0 आ रहा है, यहाँ पे z इन्फिनिटी डाल रहे हो w इन्फिनिटी आ रहा है। तो जो चीज़ डालोगे वही चीज़ मिल जाना चाहिए। वैसे पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फिक्स्ड पॉइंट, कांस्टेंट पॉइंट्स, इनवेरिएंट पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स कौन हो गए, यहाँ पे जो z की वैल्यूज है इस सबको पॉइंट्स बोला जा रहा है। ये जो z इज इक्वल टू 1 ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, या फिर कांस्टेंट पॉइंट है, या फिर इनवेरिएंट पॉइंट। समझ में आया। -1 भी क्या है, z इज इक्वल टू -1 भी क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिर यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो है ये भी एक फिक्स्ड पॉइंट है। z इज इक्वल टू 0 फिक्स्ड पॉइंट है, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी फिक्स्ड पॉइंट है। आई होप काफ़ी अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड पॉइंट, कांस्टेंट पॉइंट्स या फिर इनवेरिएंट पॉइंट्स। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आ चुके हैं हम लोग प्रॉब्लम्स में। देखो, फाइंड द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ 5-6 इक्वेशंस लिखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। इससे आपको पता करना है कि ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला देखो, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। कैसे, जैसे एक लाइन है, इस वाले पॉइंट पे मान लो z1 है, इस वाले पॉइंट पे z2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा जो 90 डिग्री जो दोनों इक्वल बाइसेक्ट कर दे इस तरह से। तो ये एक्चुअली इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, कैसे इसको पता करते हैं कि ये है। देखो, मान लो z है क्या आपका x प्लस आई वाई, z1 को मान लो x1 प्लस आई वाई 1, फिर z2 को मान लो x2 प्लस आई वाई 2। यहाँ से z माइनस z1 निकालो, z माइनस z1 निकालेंगे तो मिलेगा हमको x माइनस x1 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2। ये होगा z माइनस z1, सो x माइनस x1 फिर प्लस i इंटू वाई माइनस y इंटू आई इंटू वाई माइनस y1, y माइनस y1। ये मिलेगा हमको z माइनस z1। इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, रूट अंडर करना होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे और y माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, उसी तरह से आप z माइनस z2 निकालो। ये निकालोगे तो मिलेगा आपको क्या, x माइनस x2 प्लस i टाइम्स y माइनस y2। सो मॉड ऑफ z माइनस z2 अगर निकालते हैं तो ये होता है रूट अंडर ऑफ x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को करना है हमको इक्वेट। तो जब इक्वेट करेंगे तो रूट रूट में भाग जाएगा, बचेगा क्या,
x माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। वही चीज़ मिला है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बाइसेक्टर का, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को कट कर रहा है सेंट्रली, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये सब चीज़ें होप्स ऐसा भी लग सकता है सर ये कैसे है, क्या है, नहीं है, समझ में नहीं आ रहा हमको। तो इसको समझने के लिए आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री, अगर क्लास 11-12 का एनालिटिकल ज्योमेट्री अगर किए होगे, नहीं भी किए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग समझेंगे तब वापस रिकैप करके देख लेना, कॉपी पलट के समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस तरह से करते करते। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। नाउ मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, इस तरह से अगर आप कर देते हो तो कैसे याद रखोगे, z माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, z1 और z2 कोई दो पॉइंट है, दोनों को एक लाइन कनेक्ट किया है, यहाँ है z1 इधर z2, तो एक परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PB, ये चीज़ मेरा का रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये रिप्रेजेंट करता है एक एलिप्स, एक एलिप्स रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आपका फोकाई कहाँ कहाँ है, 1 पे और -1 पे। तो एक 1 पे कंसिडर करो और एक -1 पे कंसिडर करो, तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं एक्चुअली भूल गया कि एलिप्स का फोकाई तोकाई वो सब चीज़, इसलिए मैंने बोला कि एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री से हैं। मैंने वो ब्रशअप अभी नहीं किया है तो इसलिए मैं अभी नहीं बता दे रहा। अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट लिखो, जब एनालिटिकल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वापस रिकैप करके आना तो देख लेना। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर में जो पॉइंट्स है ना, ये सब आपके फोकाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला चीज़, ये एक एलिप्स है को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर z माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाइपरबोला जिसमें एक फोकाई है आपका -2 और एक फोकाई है आपका एक फोकाई है 2 और एक फोकाई है -2। ठीक है, तो इसको याद रखो, मैं बोल रहा हूँ कि इस सब चीज़ को याद, क्योंकि ये सब कॉमन प्रैक्टिस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो ऐसा टाइप का लगेगा, इसका एप्लीकेशन लगेगा। तो जब भी इस तरह से मॉड ऑफ समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग माइनस समथिंग दे दे, तो समझ जाना वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस दोनों लाइन के पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा, जो बाइसेक्टर वो मिलेगा। फिर मॉड ऑफ z माइनस समथिंग प्लस मॉड ऑफ z माइनस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ये अगर करोगे तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स, जहाँ पे फोकाई होते हैं, माइनस लोगे कॉमन, तो यहाँ पे माइनस ये 1 आ जाएगा और इसलिए -1 आ जाएगा, तो फोकाई मिल जाएगा हमको। तो दूसरा भी हो गया। फिर तीसरा में अगर मॉड ऑफ समथिंग, मतलब मॉड ऑफ z माइनस समथिंग माइनस मॉड ऑफ z माइनस समथिंग, ये माइनस कर रहे हो, तब ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला। कैसे याद रखने का कि ट्रिक क्या है, जब बीच में तुम्हारा पॉजिटिव साइन होगा तो यहाँ पे याद रखना कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और कभी भी अगर निगेटिव साइन हो गया यहाँ पे तब ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हाइपरबोला फोकाई है 2 और -2। अब देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा चीज़ है। जैसे रियल जेड है ना, रियल जेड का मतलब तो x होता है, इमेजिनरी जेड का मतलब y होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये तो कोई भी देख के बोल देगा। तो सर ये और कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है, ये है इसका इक्वेशन। ये क्या चीज़ है, ये एक पैराबोला है, इसको बना सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ z मतलब मॉड ऑफ z का क्या करना है, जैसे z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, मॉड ऑफ z ले लो, मॉड ऑफ z लोगे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। ये बराबर ये इसके है, तो आप लिखोगे कि ये बराबर है रियल z मतलब x और प्लस 1 के, ये चीज़ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। अब ये क्या चीज़, इसको याद रखने का जरूरी नहीं है, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला चीज़ याद रखो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एलिप्स का भी स्टैंडर्ड है, हाइपरबोला का भी एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये तो आप इजीली बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। अब इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बोला रियल जेड स्क्वायर फाइंड करो, उसका रियल पार्ट फाइंड करो। तो पहले हम तो जेड निकालेंगे, जेड हमको पता है एक्स प्लस आई वाई होता है,
जेड का स्क्वायर निकालना है हमको, तो हमको पता है एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर कर देंगे, कर दो, ये बन जाएगा आपका एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आई वाई, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy हो गया। रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट बोलोगे सर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट आपको इसका लेना है, तो क्या मिलेगा ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया रियल पार्ट, और ये बराबर है 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। बस तो आपको ये 3 मेन इक्वेशंस था, और बाकी सब तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, आसान लग रहा है आप, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोगों को सेट्स पता करना है कि मतलब कौन कौन सा रीजन है या जोन है। पहला देखते हैं, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। आप जानते हो कि क्या है ये, जानते हो कि नहीं? अरे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 पहले फाइंड करते हैं। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 मतलब इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? अंदर वाला सेंटर बताता है, बाहर वाला रेडियस बताता है। मतलब सेंटर बता दे रहा है कि ओरिजिन है और रेडियस बता दे रहा है कि यूनिट सर्कल है, 1 यूनिट है। अब इसी में से अगर हम मेरे को फाइंड करना है z इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 मतलब एक सर्कल का बाउंड्री रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 मतलब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 मतलब सारे के सारे पॉइंट्स उस सर्कल के अंदर होंगे, उस सर्कल के अंदर होंगे। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अंदर ही होंगे इस सर्कल के, इन एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री, बाउंड्री नहीं एक्सक्लूड किया जाएगा। समझ में आया? उसी तरह से नंबर 2 देखो, ये बता रहा है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 मतलब सबसे पहले तो हम एक यूनिट सर्कल बना लिए और जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं अब इस सर्कल के बाहर होने चाहिए। ग्रेटर देन बोला तो सारे के सारे जो पॉइंट्स आप शो करोगे वो इस सर्कल के बाहर होने चाहिए। बाउंड्री पे टच नहीं करेगा क्योंकि इक्वल टू तो नहीं बोला, इसलिए वो चीज़ तो नहीं हो सकता। बाउंड्री को छोड़ करके जितने सारे आपके पॉइंट्स हैं बाहर में वो सब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप मतलब पूरा आप दिखा सकते हो। ये मैंने दिखा दिया कि ये, अब ये मत समझना कि सर इधर कुछ है क्या, अरे सारे के सारे पॉइंट्स हैं इधर, सब कुछ है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। नंबर 3 ये बोल रहा है मॉड ऑफ z माइनस 2 लेस देन 3 है ना, तो इसको हम पहले बनाते हैं एक सर्कल, माइनस मॉड ऑफ z माइनस 2 z माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये बनाओ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, अंदर में क्या है, सेंटर। सेंटर क्या है, 2 यूनिट्स पे इसका सेंटर है और 3 यूनिट्स का एक सर्कल है। तो यहाँ से तो 3 यूनिट्स का एक सर्कल इस तरह से कुछ बनेगा। अब यहाँ पे हमको शो करना है लेस देन मतलब सारे के सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल के अंदर ही होंगे, बस इस सारे के सारे पॉइंट जो इस सर्कल के अंदर ही होंगे। ठीक है। z माइनस 2 ग्रेटर देन 3, नंबर 4 मॉड ऑफ z माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3। अब क्या, उसी तरह से एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है 2, सारे के सारे पॉइंट्स इस सर्कल के बाहर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स बाहर रिप्रेजेंट हो गए। फिर नंबर 5 देखो, 5 है रियल z इज ग्रेटर देन 0 मतलब बोलो तो x इज ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, और आपको पता है कि x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये रहा आपका माइनस x, ये रहा x y और ये रहा आपका माइनस y। सब आर्गेंट प्लेन में है, रियल में मत समझ लेना, मैंने ये सब बहुत 1000 बार बताया। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब सारी की सारी x की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमको तो ये पता है कि 0 तो नहीं हो सकता, तो इस एक्सिस को छोड़ करके सारे के सारे पॉइंट्स इधर ये वाले जोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे के पॉइंट्स जो पॉजिटिव x एक्सिस में हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इमेजिनरी z इज ग्रेटर देन 0 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब है कि अब ऊपर वाला प्लेन चलेगा। ये रहा आपका x एक्सिस,
ये रहा y, इधर पॉजिटिव y होता है, इधर नेगेटिव y होता है, y ग्रेटर देन 0 बोला तो हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो ऊपर, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर ही होंगे y ग्रेटर देन 0 में, x एक्सिस को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 7, ये था नंबर 6। नंबर 7 है हमारे पास, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1। सर ये कैसे पता करें? सिंपल है, क्या क्या है बताओ बताओ। अच्छा वो बाइसेक्टर वाला है ना, बाइसेक्टर वाला जो चीज़ था उसको आप करके देखना, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना उसी तरह से करके देखना, मजा आएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू सपोज x प्लस आई वाई है, ठीक। z माइनस 1 करो तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं x माइनस 1 टाइम्स आई प्लस वाई है, दिक्कत नहीं। इसका मॉड फाइंड करिए, मॉड ऑफ z माइनस 1 बोलोगे रूट अंडर सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर करना होगा, y का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, कराने दो इसको। अब यहाँ पे देख लो, इसको मॉड ऑफ z प्लस 1 करना है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये लेस देन है इसके, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर काट डालो, फिर 1 और 1 काट डालो, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर काट डालो, क्या बचा है माइनस 2x लेस देन 2x। तो माइनस 2x इज लेस देन 2x, इस वाले 2x को इधर भगा दो तो माइनस 2x इज लेस देन 0, माइनस 4x इज लेस देन 0, दोनों साइड माइनस 4 से डिवाइड करो। अब क्योंकि निगेटिव से डिवाइड करो तो साइन पलट जाएगा, तब ये बन जाएगा, क्या बन गया, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब राइट हाफ ऑफ द प्लेन। ये क्या बता दे रहा है, राइट हाफ ऑफ द प्लेन, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 ना, मतलब ये वाला जोन, ये वाला रीजन, राइट हाफ ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला बोल रहा है नंबर 8, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1। अभी जो किए सेम चीज करना है हमको, तो ये रूट अंडर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ से एक्स स्क्वायर काट डालो और वाई स्क्वायर काट डालो, 1 और 1 काट डालो, क्या मिलेगा, माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इसको इधर लेके आओ तो मिलेगा हमको क्या, ये लेस, अच्छा ठीक है, इधर लेके आओ तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, छाट दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मतलब लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन। तो अगर आप डायग्राम बनाओ तो ये आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका निगेटिव x एक्सिस, ये रहा निगेटिव y एक्सिस, ठीक। x इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग ये वाला एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करते हुए सारे के सारे रीजन जो इधर होंगे वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन इंक्लूडिंग द इमेजिनरी एक्सिस। मजा आ रहा है कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम्स बनाने में? अगर आ रहा है तो फिर क्या करो, कमेंट में बताओ कि सर मजा आ रहा है। आप ऐसे ही पढ़ाते जाइए एग्जाम्पल्स के साथ साथ, ठीक है, तो हम पेशेंस के साथ आराम से पढ़ाते चले जाएंगे। एक बार बन रहा है ना कोर्स बाबू, तो देख लो, एक बार बन रहा है तो उसको यूट्यूब पे ही रहेगा ना, पढ़ा हुआ रहेगा, उसको देखते रहना। अगर हम भगा के पढ़ा देंगे तो फिर हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स मिस कर दें या कुछ कर दें, तो वो सही तरीका नहीं है ना। इसलिए आराम से प्रेम से पढ़ो, काफ़ी शिद्दत से पढ़ो, तभी वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब समय मांग रहा है ये चीज़ पढ़ने के लिए, तो आप समय तो दोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में उड़ जाओगे और कुछ फंडामेंटल सीखेंगे नहीं, तो फिर वही हालत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप लेक्चर देख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मिलेगा घंटा, प्रॉब्लम ही नहीं बन रही,
तो ऐसा चाहते हो क्या? ऐसा तो नहीं चाहते हो ना। आप ज़्यादा नहीं बना पाओ ठीक है, लेकिन जितना बना पाओ उतना तो सही बना पाओ, ठीक है। आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओ और सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें भी तो ऑप्शनल्स है ना, मतलब ऑप्शंस रहते हैं। तो आप ऐसे सिलेक्टिव चीज़ को आप पढ़ करके जाओ जिससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, और वो चीज़ जो पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि हम पूरा चीज़ पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन एक भी नहीं बना, वो तो मूर्खता है, फिर समय की बर्बादी, सब कुछ की बर्बादी। इसीलिए हम एग्जाम्पल्स ले करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, एग्जाम्पल्स कराएं। उसी तरह से अभी इस चैप्टर का जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स प्लेन का, इसका हम लोग प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर z1 z2 z3 इज दिस। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रख सकते हो तो आप डिराइव कर लेना। जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है और कॉम्प्लेक्स में सब कुछ बात हो रहा है, तो ये पॉइंट सपोज ये वर्टेक्स आपका z1 है, ये z2 है और ये z3 है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हो फाइंड करना है तो ये होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ z1 को क्या लिखा जाता है, x1 प्लस i/1, z2 को x2 प्लस i/2, z3 को x3 प्लस i/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। बस यही करना है, मैं पूरा नहीं कर रहा, समय के लिए होगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने में भी ये भी एक्सपैंड कराओगे तुम, ये नहीं कर सकते। इसको तुम एक्सपैंड जब करोगे ना तब तुमको क्या मिलेगा, ये वाला चीज़ इस एक्सप्रेशन के टर्म्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ख्याल रखिएगा, हाफ ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रियल पार्ट है ना, तो अब पुट कर देना है इसमें। x1 के जगह पे क्या डालोगे, जैसे वर्टिसेस यहाँ पे है तो मैंने ये चीज़ लिखा है, वर्टिसेस z1 z2 z3 के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये बनेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये सब कोऑर्डिनेट्स आपको पता होता है ना, ये है और कुछ नहीं, x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हो ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमको पता है कि ये ट्राइंगल निकलता है। बस ये चैलेंज है कि आप x1 को z मतलब x1 और x2 x3 y1 y2 y3 ये सब को आपको z के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, z1 z2 और z3 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। कैसे लिखोगे, जैसे हम एक एग्जांपल करा के दे रहे हैं, जैसे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखते हो, तो रियल पार्ट ऑफ z को क्या लिखा जा सकता है, x, तो ये और कुछ नहीं, z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2 होता है, वही करना है। x1 को क्या लिखोगे, z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट बाई 2, y1 y को क्या लिखते हो, y1 y को क्या लिखते हैं हम लोग, z माइनस z कॉन्जुगेट बाई 2i लिखते हैं। तो y1 को क्या लिखा जाएगा, z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट बाई 2i। बस यही सब आपको यहाँ पे पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं वो नहीं कर रहा, ये है आपका टास्क, आप करिएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, फाइंड द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है w इज इक्वल टू 1/z, इसका आपको इमेज फाइंड करना है। तो इमेज फाइंड करने के लिए आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, w इज इक्वल टू 1/z दिया है तो हम लिखेंगे w इज इक्वल टू 1/z, कोई दिक्कत नहीं। z को हम लोग मानते हैं x प्लस आई वाई, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस आई वाई, और उसके बाद फिर नीचे में हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी तो नहीं रखते हैं तो इसलिए भगा देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे x माइनस आई वाई और ऊपर कर देंगे x माइनस आई वाई, ठीक है। तो ये कहला जाएगा w इज इक्वल टू x माइनस आई वाई हो गया ऊपर में, नीचे में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस क्या होना चाहिए ये बताओ। अगर हम इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो अल्टीमेटली नीचे में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, W को सेपरेट करके इस केस में यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा x,
तो यहाँ हम पुट कर दे रहे हैं x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लो, तो w हमको मिलेगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स, ये हो गया पहला पार्ट। फिर प्लस प्लस रहने दो, i टाइम्स कर दो, अंदर में कर दो माइनस y बाय लेमडा एक्स। ठीक है, इसको काट डालो यहाँ से, क्योंकि x x कट जाएगा, इधर कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से आपको पता है कि जब भी हम सिखाए थे आपको z प्लेन में हम जनरल पॉइंट्स को स्मॉल x स्मॉल y से शो करते हैं, और w प्लेन में उसी पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट को आप कैपिटल X कैपिटल Y से शो करते हैं, या फिर स्मॉल u स्मॉल v से शो करते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल X कैपिटल Y यूज करेंगे, तब रियल पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट मेरा बन गया है x, और ये वाला पार्ट बन गया है मेरा क्या, y बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, x इज इक्वल टू फाइनली लिखा जाएगा 1 बाय लेमडा, और y को कहा जाएगा, आप क्या बोलोगे इसको, माइनस स्मॉल y डिवाइडेड बाय लेमडा x। ठीक है, तो ये बन गया इसका इमेज, फैमिली ऑफ द सर्कल्स, इसका इमेज बन गया ये वाला पोर्शन। आप इस तरह से x और y का कोऑर्डिनेट आप फाइनली ड्रॉ करके लिख सकते हो। सेम स्टोरी आप सेकेंड वाले के साथ करो, इस वाले के साथ वही चीज़ करना है आपको। स्टार्टिंग में क्या था, w इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई था, और नीचे में था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे अब हम लिखेंगे लेमडा वाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय लेमडा वाई। ठीक, ये देखो x बाय लेमडा वाई, ये हो गया पहला पार्ट। फिर प्लस i टाइम्स y डिवाइडेड बाय लेमडा वाई विथ अ नेगेटिव साइन, काट डालो। ये पोर्शन है आपका x, ये पोर्शन है आपका y। तो x है यहाँ पे स्मॉल x बाय लेमडा y, और कैपिटल Y क्या है, -1 बाय लेमडा। ये बन गया आपका -1 बाय लेमडा। फाइंड द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप ये फाइंड कर लिए, ये फाइंड कर लिए। अब देख लो, फैमिली ऑफ द लाइंस y इज इक्वल टू लेमडा एक्स थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट, फैमिली ऑफ कर्व्स तो समझ रहे हो ना, मतलब उसी फैमिली में बहुत सारे कर्व्स आप बना सकते हो वैल्यूज को चेंज वेंज कर करके। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू लेमडा एक्स पुट करना है। तो हमको पता है कि y इज इक्वल टू, जस्ट अभी निकाले, y इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक, अब इसमें y की जगह पे आपको पुट कर देना है लेमडा x। तो हम कर देते हैं w इज इक्वल टू एक्स कर दो, फिर माइनस आई टाइम्स लेमडा एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह पे आप क्या डालोगे, लेमडा एक्स का स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन गया ये, x माइनस आई टाइम्स लेमडा एक्स, ये तो रहने दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, लेमडा स्क्वायर, ये होगा ना, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, और बन चुका है 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, w इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस आई टाइम्स माइनस ऑफ लेमडा एक्स बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। यहाँ से हम इसको और इसको काट डालें, इसको और इसको काट डालें, तो यहाँ पे मुझे को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। फैमिली ऑफ द लाइंस y इज इक्वल टू लेमडा एक्स थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करना चाहिए यहाँ पे, और y इज इक्वल टू ये आना चाहिए। देखें इसमें क्या है, मुझे ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आप इसको एक काम करिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए, मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा, फिर मैं इसको अगले क्लास में इसको डिस्क्राइब करूँगा। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू लेमडा एक्स, जो एक लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब इस ओरिजिन से पास करता, मतलब ऐसा लाइन ऐसा लाइन ऐसा लाइन, इस तरह से जितने भी लाइंस हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ये सब के सब इसी फैमिली के रिप्रेजेंट करते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है ना, ये ओरिजिन से पास करना। तो इसका आपको इमेज फाइंड करना है, वो क्या होगा, वो चीज़ एक्चुअली ये आना चाहिए, लेकिन देखते हैं, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस चीज़ में, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में खुद से सॉल्व करके डालना, मैं इसको अगले क्लास में इसको बताऊंगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू
1 बाई जेड, ये कुछ सर्कल्स दिए हुए हैं, इसका इमेज फाइंड करना है हमको। इमेज कैसे फाइंड करते हैं? जेड का इमेज फाइंड होता है डब्ल्यू में फाइंड होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू 1 है, तो एक काम करो, इसको पुट करो, y इज इक्वल टू डब्ल्यू के जगह पे आपको 1 बाई जेड डालना है। तो z इज इक्वल टू आप जानते हो x प्लस आई वाई होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ z माइनस वन फाइंड करेंगे तो x माइनस वन हो जाएगा प्लस i टाइम्स y हो जाएगा। मॉड ऑफ z माइनस वन फाइंड करना है तो ये बनता है रूट अंडर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बराबर कर देते हैं 1 के, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 बनेगा। तो ये आप जानते हो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस सर्कल को अगर हम लोग बनाएं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो कि इसका सेंटर है सर कहाँ पे, कहाँ है इसका z माइनस वन, मतलब 1 पे है इसका सेंटर, 1 यूनिट पे इसका सेंटर है, रेडियस है 1, तो इसको टच करता हुआ ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 1 यूनिट है और सेंटर है आपका 1 पे, तो ये एक सर्कल बन चुका है। अब बोला है कि मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू 1, मतलब ये एक सर्कल बना है, इसका आपको, ये तो आपका जेड प्लेन में है, ये आपका जेड प्लेन में, तो इसको आपको कर देना है ट्रांसफॉर्म या इमेज फाइंड कर देना है आपको डब्ल्यू प्लेन में। इसका आपको इमेज फाइंड कर देना है डब्ल्यू वाले प्लेन में, ये सर्कल का इमेज फाइंड कर देना है डब्ल्यू वाले प्लेन में। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? अंदर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाई जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाई जेड होता है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाई जेड। जेड के जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, इसको रैशनलाइज करो, x माइनस आई वाई हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। ऊपर में क्या बन गया? x माइनस आई वाई, नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको रिलेशन ये चीज़ पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 के बराबर। क्या बोले? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इस साइड आप लिख सकते हो इसको 2x के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जा रहा है 2x के, तो यहाँ पे हम इसको भर करके क्या लिख सकते हैं? 2x हो गया। अब इसको देखो, x बाई 2x हो गया ये पहला पार्ट प्लस i टाइम्स माइनस वाई बाई 2x हो गया ये दूसरा पार्ट। ठीक है, काट डालो इसे, जब इसे काट डालोगे तो ये बन जाएगा हाफ प्लस i टाइम्स माइनस वाई बाई 2x बन गया। तो हमको पता है कि w, ये w है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होता है कैपिटल x कैपिटल y होता है या स्मॉल u स्मॉल v होता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा कैपिटल x और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कैपिटल y। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कैपिटल x इज इक्वल टू हाफ, कैपिटल x इज इक्वल टू हाफ, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, कैपिटल x इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से सेम प्रोसेस करोगे तो आपको कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस हाफ मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं ये वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ है। अब ये बताओ x इज इक्वल टू हाफ बोले तो कैसे इसमें शो करेंगे? डायग्राम में दिखाएं। x इज इक्वल टू हाफ, ये आपका z प्लेन है ना, ये आपका w प्लेन है। x इज इक्वल टू हाफ बोले तो कहीं होगा यहाँ पे, तो ये बन गया आपका कैपिटल x इज इक्वल टू हाफ। मतलब इधर जो आपका गोला बन रहा था वो w प्लेन में जाकर के एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, इसका इमेज बन जा रहा है। इधर जो आपका गोला बन जा रहा था ये जा करके आपका एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। एक चीज़ हम लोग और भी सीखे थे
कि अगर ये जो वाले ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो चीज़ ध्यान में रखना था कि यहाँ पे जो कुछ भी पॉइंट्स है, मतलब ये तो आपका मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एक यूनिट सर्कल है अगर है इसमें, तो अंदर वाला पॉइंट बाहर चला जाता था और वो बाहर जा करके रिफ्लेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो अंदर वाला पॉइंट बाहर चला जाता था और बाहर जा करके रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो इस वाले हमको तो इसका फाइंड करना है, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी इसी वाले पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि अंदर वाला पॉइंट पहले जो हुआ करता था उधर जा करके बाहर खिसकता था, रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन ये वाला पॉइंट तो इसी पे है, बाउंड्री पे ही है, तो बाउंड्री पे ही होने हैं। तो यहाँ पे जो बाउंड्री था, सपोज मान लो ये वाला बाउंड्री है, ये तो हाफ है ना, 1 यूनिट कहाँ गया आपका, x इज इक्वल टू हाफ, कैपिटल X इज इक्वल टू हाफ यूनिट्स लिख दिया मैंने, और ये है 1 यूनिट पे, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 1 यूनिट पे ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं आपके, ये सब के सब का इमेज जो है वो कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा आपका ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। मुझे पता है ये हजम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जा सकता है, इसलिए मुश्किल हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का वो व्यू लगता है, तो इसका आप देख लो ना, इमेज गूगल में टाइप करोगे कि इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गूगल में टाइप करना, मैं स्टेटस में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमको तो यही मिला, कैपिटल X इज इक्वल टू हाफ। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा जो सर्कल है एक, ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना रहने दो, ये भी तो बनी जाएगा, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको देखते हैं गौर से। यहाँ पे सब पूछोगे सर यहाँ पे आपने x का लिखा है, y का तो लिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो सब क्या हो रही है, कोई इमेजिनरी टर्म है, यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है। यहाँ पे देखो इमेजिनरी टर्म है, 3i आ गया, यहाँ पे i आ गया, तो इसका जो इमेज आएगा वो हमको y का कोरस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा, इसका जो लिखना पड़ेगा वो हमको y के कोरस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका कोरस्पॉन्डिंग हमको x लिखना पड़ा, इसका कोरस्पॉन्डिंग हमको x लिखना पड़ा। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में जो हम आपको कराए थे, एक सेकेंड देखने दीजिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स जो था आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा y था। अब यहाँ पे y इमेजिनरी पोर्शन था, इसीलिए हम इसको कैपिटल Y का हम चीज़ लिखे थे। इससे पहले वाले में जो x लिखा हुआ था ना, वो रियल पोर्शन का था, इसीलिए हम उसको कैपिटल X का शो किए थे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब इसको देखते हैं, आप ये वाला करिएगा, मैं ये कर दे रहा हूँ। देखो मॉड ऑफ z प्लस 2i इज इक्वल टू 2 है, तो आपको ये पता है कि ये और कुछ नहीं, एक सर्कल है जिसका सेंटर है क्या, -2i। -2i कहाँ होगा, एक है आपका -i यहाँ पे है, -2i आपका यहाँ पे है, तो ये बन गया आपका सेंटर। रेडियस कितना है, 2 यूनिट्स का, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, मतलब यहाँ से करके ऐसा कुछ सर्कल इस तरह का बनेगा। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है W वाले प्लेन में, इसको रिप्रेजेंट करना है W वाले प्लेन में, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो किधर बन रहा था, वो इमेजिनरी एक्सिस पे तो नहीं था, वो इधर था, इसीलिए हम उसको रियल मतलब कैपिटल X वाला कोऑर्डिनेट शो किया गया था। अब यहाँ पे क्योंकि W प्लेन ये है और ये आपका Z प्लेन है, तब इसका देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन इधर कहाँ बनेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए मतलब आंसर तो आएगा उसका 1/4 आएगा, y इज इक्वल टू 1/4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं थोड़ा। आप जानते हो z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, नो डाउट। z प्लस 2i कर दो, तो z प्लस 2i करेंगे तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, x प्लस आई टाइम्स
आई टाइम्स वाई प्लस 2 है। इसका मॉड फाइंड करेंगे तो मॉड ऑफ जेड प्लस 2i फाइंड करोगे तब मिलेगा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आप कर दो 2, दोनों साइड स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। ये बन चुका है, स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा -4y हो जाएगा। ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, w इज इक्वल टू 1/z पे करना है। इसको जब आप मैंने किया था तो ये क्या आया था, x माइनस आई वाई था और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का था। ठीक, सेपरेट कर दीजिए। इसको सेपरेट करेंगे तो मिलेगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया पहला पार्ट। फिर प्लस i टाइम्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो -4y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बाई -4y, ये हो गया पहला पार्ट, प्लस i टाइम्स माइनस वाई बाई -4y। यहाँ से y से y काट दो, माइनस से माइनस काट दो। ये वाला जो पोर्शन है ये रहा आपका कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स बाई -4y और कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/4। अब क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी वाला पोर्शन का इमेज आपको फाइंड करना था, इमेजिनरी वाला पोर्शन का आपको इमेज फाइंड करना था, इसीलिए आपने लिखा है y इज इक्वल टू 1/4। अब w वाले प्लेन में y इज इक्वल टू 1/4 का क्या मतलब होता है, इस वाले प्लेन में जब हम y इज इक्वल टू 1/4 बनाएंगे तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू 1/4 मतलब पॉजिटिव में y, तो यहाँ पे कहीं होगा तो इस तरह से कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। कहने का मतलब है ये जो पूरा आपका एक सर्कल है, पूरा का पूरा जो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब का इमेज, इस सर्कल का इमेज, पूरे सर्कल का जो इमेज है ये डब्ल्यू प्लेन में कहाँ चला गया, कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, ये चला गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये खूबसूरती आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा और मज़ा आएगा। ये आपका जेड प्लेन था और ये रहा आपका डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में हमें क्या कर दिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेज कर दिए। आई होप एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे लगेंगे और जो थर्ड एग्जाम्पल था तो उसको प्लीज़ सॉल्व कर लेना। अगले लेक्चर में देखते हैं, अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और एग्जाम्पल्स लेकर के थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट है, आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वही चीज़ करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा कुछ और अगले चैप्टर में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।